Greetings students, welcome back to class. In the previous lecture we discussed about the first page. The chapter is here, how, when and where. So let's see your second page of this chapter. All such historical questions refer us back to notions of the time. यानी सारे के सारे क्वेश्चन डेट से रिलेटेड होते हैं या डेट रेफर करते हैं जो पास्ट में होंगे. बट टाइम डज नॉट हैव टू बी always preciously dated in term of a particular year of a month. यानी बहुत बार हमारे पास फिक्स टाइम डेटा नहीं होता कि ये काम कब और कैसे किया गया. Sometimes it is actually incorrect of fixed precise dates to processes that happen over a period of time. तो बहुत बार देखने को ये मिला है कि एक्यूरेटली हमारे पास टाइम उस चीज़ से रिलेटेड नहीं होता. People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. यानी जो लोग हैं इंडिया में उन्होंने टी एक ही दिन में पीनी नहीं सीख ली, या एक कोई स्पेसिफिक डे नहीं था कि आज से लोगों ने चाय पीनी स्टार्ट कर दी. एक लंबा प्रोसेस है, तो इस तरीके से एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता पाएंगे. सो देयर एज मेंशन देयर कैन बी नो clear date for the process such as this. Similarly, we can't fix one single day on which the British rule was established. तो ये भी हम नहीं बता सकते कि किस दिन ब्रिटिशर ने अब इंडिया के अंदर जो अपना अस्तित्व स्थापित कर लिया था. दीज आर द आइडियाज़ के वो 1600 में आए, उसके बाद उन्होंने 1757 से जो है रूलिंग स्टार्ट कर दी आफ्टर द पलासी. अब ये नहीं कि वो एक फिक्स डेट थी उसी दिन से स्टार्ट कर दी. कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ से तो सिर्फ लिटिल बिट मैसेज मिला था, 1764 में पलासी से स्टार्ट कर दिया था. तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखने को हमें मिलती हैं. तो एग्जैक्ट बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं. और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी. मतलब इन चीज़ों के लिए कोई भी फिक्स डेट होती नहीं. Or changes took place within the economy and the society. All these things happened over a stretch of time. We can only refer a span of time, an approximate period over which particular changes became visible. तो अप्रोक्सीमल पीरियड की बात हम कैसे कर रहे हैं? हम जैसे ये बोलते हैं कि 1757 यानी 1757 के आसपास और 1757 के बाद या बक्सर के बाद बहुत सारे इस तरीके के चेंजेस देखने को मिले थे और डायरेक्ट रूलिंग के चेंजेस देखने को मिले थे. तो ये एक प्रकार से ओवर पीरियड की बात यहाँ पे की गई है, तो फिक्स डेट की बात नहीं की गई है. वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद स्टार्टिंग ऑफ डेट? तो फिर भी हम हिस्ट्री के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीजन. देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट. पहले मतलब इस हिस्ट्री को हम काउंट करते थे कि ये बैटल कब लड़ी गई, ये इवेंट कब हुआ, यानी किस राजा का जन्म कब हुआ, वो कब राजा बना, उसके जो है संतानें कब हुई. इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी. इट वॉज अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिसीज. उन्होंने कौन सी पॉलिसीज कब स्टार्ट की. हिस्टोरिकल रोट अबाउट ईयर ऑफ अ किंग वॉज क्राउंड. कब राजा बना, जैसे मैंने बताया था. कब शादी हुई, कब बच्चे हुए, कब युद्ध लड़े, ए पार्टिकुलर वॉर या डेट इसके अंदर आ जाएंगी. द ईयर ही डाइड, कब उसकी डेथ हुई. द ईयर नेक्स्ट रूलर सक्सेस टू द थ्रोन, कब दूसरा राजा वहाँ आया. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देख सकते हैं. एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक द पास्ट ऑफ 2 ईयर हिस्ट्री नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इश्यूज एंड अदर क्वेश्चंस. तो ये तो एक चीज़ होगी, एक नज़रिया हो गया, लेकिन उनके रेफरेंस में दूसरी बातें भी हमें देखने को मिलती हैं या सोशल रिफॉर्मर के बारे में देखने को मिलती हैं. दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड. किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, ये भी लिखा गया. ये चीज़ अलग होगी और ये राजा महाराजाओं के बारे में अलग से होगी. तो ये सारे के सारे चेंजेस यहाँ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं. As you have seen in history textbook of the past 2 years, historian now write about the host of the other issues. As I told you now, they look at how people earn their livelihood,
what they produce and at how cities develop to market come up and how kingdoms were formed and new ideas spread and how culture society change। तो ये सारी चीज़ें भी हम एज के अकॉर्डिंग यानी टाइम के अकॉर्डिंग और एक प्रकार से देखने को मिलती हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ों के लिए डेट्स का इम्पोर्टेंस है। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई अब से पहले उसके अंदर 7 आइलैंड्स थे, तो जब छोटे छोटे आइलैंड्स मिले हैं तब जाके एक बड़ा मुंबई बना है। स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट lecture we will discuss about which dates. Thank you, have a nice day.